और पहलगाम हमले को लेकर अब पाकिस्तान एफएटीएफ के घेरे में भी आ चुका है। एफएटीएफ की तरफ से साफ कहा गया है कि बिना आतंकी नेटवर्क को फंडिंग के पहलगाम जैसा हमला संभव नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, जैसा कि भारत मांग कर रहा है। आतंकवाद को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निशाने पर आया पाकिस्तान। पहलगाम हमले में टेरर फंडिंग के इस्तेमाल की कही बात। एफएटीएफ की ग्रे सूची में फिर से आ सकता है पाकिस्तान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह बर्बर वारदात को अंजाम दिया, उसको लेकर पाकिस्तान अब ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाले प्रमुख संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के घेरे में आ चुका है। एफएटीएफ ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले जैसी घटनाएं बिना फाइनेंशियल सपोर्ट और आतंकी नेटवर्क में बिना फंडिंग के संभव नहीं होती। एफएटीएफ ने इस बात पर जोर दिया कि इस हमले में मनी मूवमेंट्स की अहम भूमिका रही है। एफएटीएफ का कहना है कि पैसों का मूवमेंट आतंकवाद का केंद्र बिंदु है और इसके बिना इस तरह के हमले संभव नहीं हैं। एफएटीएफ के इस बयान से भारत के उस दावे को समर्थन मिल रहा है जिसमें हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया गया है और उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाले जाने पर जोर दिया जा रहा है। अब जब एफएटीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान पर उसका शिकंजा कस सकता है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियां बनाती है। ये संस्थान पूरी दुनिया के लिए वॉचडॉग की तरह काम करती है। इसकी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर किया जाए, उसकी फंडिंग रोकी जाए। इसके लिए ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के आधार पर एक्शन लिया जाता है, जिससे किसी देश की वित्तीय मदद पर प्रभाव पड़ता है। सीमा पार से संचालित आतंकी संगठनों के खिलाफ माकूल कार्रवाई नहीं करने को लेकर भारत लगातार एफएटीएफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है, जिससे 2022 में हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से अगर उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसी किसी भी वैश्विक वित्तीय एजेंसी से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। एफएटीएफ आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। जल्द ही वो आतंकवाद के फंडिंग पर विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करने वाली है। भारत को ये उम्मीद है कि एफएटीएफ के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान और एफएटीएफ की आने वाली रिपोर्ट से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की निगरानी और कड़ी होगी और उसे फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।